हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन वाला में। आज का वीडियो बेस्ड है सेल बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो शब्द है वो माइटो और कॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर के बना है। माइटो का मीन्स है सूत्र यानी थ्रेड, और कॉन्ड्रिया का मतलब कणिका यानी ग्रेन्यूल्स, यानी कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कह सकते हैं। अगर इसकी हम हिस्ट्री की बात करें तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक आए कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में देखा। अगर इसकी खोज के श्रेय की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय अल्टमान व फ्लेमिंग को जाता है। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट और फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा। अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया? बायोप्लास्ट, और फ्लेमिंग ने इसे नाम दिया फाइला। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने का जो वास्तविक श्रेय है वो जाता है बेंडा को। एक वैज्ञानिक हैं सिक्विड्स, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति गृह कहा। कोशिका का शक्ति गृह कहा। एक वैज्ञानिक हैं हॉगब्लूम, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन के स्थल कहा, क्योंकि हमें ये पता है कि जब कोशिका में श्वसन जब हम पढ़ते हैं तब हम इसमें अनेक प्रकार के श्वसन चक्र पढ़ते हैं, जैसे क्रेब्स चक्कर और ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इन क्रेब्स चक्कर और ईटीएस के दौरान जब श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है तब माइटोकॉन्ड्रिया में ईटीएस के प्रोसेस के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, और इसी कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। एक वैज्ञानिक हैं पैटजियस, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम कहा। सार्कोसोम का मतलब है कि जब हम मसल्स पढ़ते हैं, पेशियाँ पढ़ते हैं, तब हम उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित हैं तो हम उनको सार्कोसोम कहते हैं। एक वैज्ञानिक हैं एफ मिन्स ने निम्फिया पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाए कि भाई कि कौन से पादप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज एफ मिन्स ने की? निम्फिया पादप में। अगर हम जीवन काल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल 5 से 10 दिन का होता है। अगर हम कंप्लीटली माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ें तो इसके लिए हमें इसकी साइज, शेप, नंबर और स्ट्रक्चर, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। तब हम कंप्लीटली इस वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रिया का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ें इससे पहले हम एक तो इसकी हम पढ़ेंगे, इसमें हम साइज, शेप, नंबर एंड स्ट्रक्चर। साइज, शेप, नंबर एंड स्ट्रक्चर। अगर साइज की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई लगभग होती है 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई होती है 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर। अगर बात करें हम इसकी शेप की, कि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप किस प्रकार की हो सकती है, तो या तो माइटोकॉन्ड्रिया बेलनाकार हो सकता है या फिर सॉसेज हो सकता है। अगर बात करें हम इसकी नंबरिंग की कि कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो लगभग कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 500 से लेकर के 1600 प्रति सेल होती है। मतलब एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 500 से लगा करके 1600 तक हो सकती है। यह संख्या डिपेंड करती है कोशिका की सक्रियता पर। इसका मतलब कोशिका जितनी अधिक सक्रिय होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या
उतनी ही अधिक होगी। मतलब कि कोशिका जितनी अधिक सक्रिय है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी अधिक है, कोशिका जितनी कम सक्रिय है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या उतनी ही कम है। जंतुओं में यानी जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या प्लांट सेल की अपेक्षा अधिक होती है। कहने का मतलब है कि प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है कम और जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है अधिक। तो ये हो गई इसकी नंबरिंग की अगर बात करें कि भाई हमें ये पता है कि भाई जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक है और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है। कुछ अपवाद हैं जैसे माइक्रोस्टीरियाज, क्लोरेला फस्का, ये दोनों ही क्या हैं? एल्गी हैं। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक होती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रति सेल, मतलब एक सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया ही पाया जाता है। लेकिन केओज जिसको हम जियांट अमीबा भी कहते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 5 लाख प्रति सेल पाई जाती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 5 लाख प्रति सेल पाई जाती है। तो साइज, शेप और नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड वेरी इंपॉर्टेंट। आगे पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन का मतलब एक तो ये रही और एक ये रही, मतलब एक बाहरी झिल्ली है और एक आंतरिक झिल्ली है। इसका मतलब ये कैसा है? ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन। इससे पहले जो हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था वो भी कैसा था? दोहरी झिल्ली था। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है तो एक तो क्या हो गई इसकी बाहरी झिल्ली और एक आंतरिक झिल्ली। तो बाहरी झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली। अब बाहरी झिल्ली देखो कैसी है, ये रही। बाहरी झिल्ली के ऊपर किसी भी प्रकार के फोल्डन नहीं है, किसी भी प्रकार के वलन नहीं पाए जाते। या आप इस डायग्राम को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? बाहरी झिल्ली है और ये क्या है? अंदर वाली आंतरिक झिल्ली है और भीतर वाली क्या है? मैट्रिक्स है। तो बाहरी झिल्ली जो है वो कैसी होती है? सपाट होती है। बाहरी झिल्ली कैसी होती है? सपाट, यानी स्मूथ होती है। इस पर किसी भी प्रकार के वलन नहीं पाए जाते हैं। इस पर किसी भी प्रकार के वलन नहीं पाए जाते हैं। यह अधिक पारगम्य होती है। बात करें इसकी आंतरिक झिल्ली की। आंतरिक झिल्ली ये वाली जो है, ये वाली जो है ये क्या है? इसकी आंतरिक झिल्ली है। ये वाली इसकी क्या है? आंतरिक झिल्ली है। तो आंतरिक झिल्ली के ऊपर क्या पाए जाते हैं? वलन पाए जाते हैं। आंतरिक झिल्ली पर अंतर्वलन पाए जाते हैं और इन अंतर्वलनों को हम बोलते हैं क्रिस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया? तो क्रिस्टी के बारे में सबसे पहले पलाडे नामक वैज्ञानिक ने बताया। पलाडे नामक एक वैज्ञानिक था, इसने सबसे पहले क्रिस्टी के बारे में
बताया। अब इस क्रिस्टी के ऊपर क्या है, ये देखो, क्रिस्टी के ऊपर क्या है, ऑक्सीसोम्स हैं। क्रिस्टी के ऊपर क्या है, ऑक्सीसोम्स। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टी पर ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम्स की अगर संख्या की बात करें तो ऑक्सीसोम्स लगभग कितने हैं, 10 की घात 4 से लेकर के 10 की घात 5 तक होते हैं। इन्हीं ऑक्सीसोम्स को हम, इसके अगर हम अन्य नाम की बात करें तो ऑक्सीसोम्स के अन्य नाम है जैसे मोरन कण। मोरन कण क्यों बोलते हैं, मोरन कण इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक एफ मोरन नामक कोई वैज्ञानिक था, उन्होंने इसकी खोज की, तो उसी के नाम के ऊपर रखा गया है मोरन कण। या हम इनको F1 F0 कण या FO कण भी बोल सकते हैं, F1 या FO कण। F1 या F1O कण क्या है, इस प्रकार की इनकी संरचना है। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये इसका शीर्ष भाग है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इसका वृंत है, और ये नीचे वाला भाग इसका आधार है। तो इस नीचे वाले भाग को तो बोलते हैं FO भाग, और शीर्ष वाले भाग को बोलते हैं F1 भाग। इस F1 वाले भाग में क्या चलता है, ETS चलता है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम शोषण पढ़ते हैं तब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्कर और ETS। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होगा वो तो हो रहा था कोशिका द्रव्य में, और उसके बाद में क्या चलता है, क्रेब्स चक्कर और ETS। तो क्रेब्स चक्कर और ETS चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में ये यहाँ पर इन क्रिस्टी के ऊपर क्या उपस्थित है, ऑक्सीसोम्स उपस्थित हैं, और इन ऑक्सीसोम्स के ऊपर ये क्या है, F1 और F0 पार्टिकल्स या FO पार्टिकल्स हैं। तो ये F1 और FO पार्टिकल्स जो हैं, इनके हेड पार्ट में ETS चलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एंजाइम है एटीपीएज एंजाइम, यानी एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, और इस एटीपीएज एंजाइम या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में उपस्थित जो ऑक्सीसोम्स हैं, ये क्या बनाते हैं, एटीपी का निर्माण करते हैं। जब ETS चक्कर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, तब उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या बन जाती है, एटीपी बन जाती है। तभी तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का शक्तिगृह बोल रहे हैं। तो F1 या FO पार्टिकल्स हैं। ये FO कारक जो हैं, FO कारक की मदद से ये आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं, आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं, और इसको हम OSCP प्रोटीन भी कहते हैं। OSCP का मतलब है ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन। ऑक्सीसोम्स का एक अन्य नाम भी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये इसकी क्या थी, आंतरिक झिल्ली है, क्योंकि आंतरिक झिल्ली के ऊपर वलन पाए जाते हैं। इन वलन को हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के बारे में सबसे पहले प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। ऑक्सीसोम्स की संख्या 10 की घात 4 से 10 की घात 5 होती है, और इनके अन्य नाम मोरन कण और F1 FO कण हैं। F1 और FO जो हैं, उनमें F1 भाग पर ETS चलता है। ETS चक्र के दौरान एटीपीएज एंजाइम से एटीपी का निर्माण होता है, और FO भाग की सहायता से ये इसकी आंतरिक झिल्ली से जुड़े रहते हैं, जिसको हम OSCP ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फेरिंग प्रोटीन कहते हैं। तो ये तो था इसका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली वाला भाग और आंतरिक झिल्ली वाला भाग। ये जो भीतर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, मैट्रिक्स वाला पार्ट। कैसा है, मैट्रिक्स वाला पार्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स में एक तो चलता है क्या, क्रेब्स चक्कर, वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्कर चलता है। इसका मतलब कि क्रेब्स चक्कर के लिए आवश्यक सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस चक्कर के लिए आवश्यक सभी एंजाइम
मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। लेकिन याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एक एंजाइम है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम का नाम है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये एंजाइम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में न होकर के माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से संलग्न रहता है। तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली से संलग्न रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाए कि क्रेब्स चक्कर के लिए आवश्यक सभी एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। लेकिन पूछ लिया जाए कि क्रेब्स चक्कर का ऐसा एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में न होकर के उसकी आंतरिक झिल्ली से संलग्न रहता है, तो आप बताएंगे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में क्या मिलेगा? 17S राइबोसोम। वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पता है कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण। और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं इसी नाम के कारण या इसी काम के कारण? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते थे। पूछ लिया जाएगा कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम है, क्योंकि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में इसका स्वयं का 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है, और ये 70S राइबोसोम जो है यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना स्वयं का क्या है? एक वर्ताकार डीएनए है। क्या है? वर्ताकार डीएनए। इसका मतलब डीएनए है तो इसमें प्रतिकृतियन की क्षमता पाई जाती है। प्रतिकृतियन की क्षमता पाई जाती है। इसका मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर दो कैपेसिटी अपनी खुद की है। एक तो वो प्रोटीन संश्लेषण कर सकता है, एक वो प्रतिकृतियन की क्षमता रखता है। इसका मतलब इन दोनों गुणों के कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई प्रतिकृतियन के कारण या प्रोटीन संश्लेषण के कारण माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊपर डिपेंड है। ये दो कार्य ये अपने स्वयं के कर सकता है। इन दोनों कार्यों के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। याद रखें, अर्धस्वायत्त कोशिकांग। पूछ लिया जाए कि अर्धस्वायत्त कोशिकांग, तो 70S राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम कर रहे हैं और डीएनए प्रतिकृतियन की क्षमता कर रहे हैं। इन दोनों कार्यों के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि कोशिका के कोशिका द्रव्य में ऐसे कौन से दो कोशिकांग हैं जो कि अर्धस्वायत्त कोशिकांग हैं? तो एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और एक हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्लेस्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट है। तो दोनों ही क्या है? अर्धस्वायत्त कोशिकांग हैं। अब ये जितनी भी हैं इनकी कैपेसिटी 70S राइबोसोम वाली डीएनए वाली अर्धस्वायत्त कोशिकांग वाली, तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार का कोशिकांग कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार का कोशिकांग कहा जाता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ? तो मान लो कि ये क्या थी? कोई सेल थी। ये क्या थी? कोई सेल थी, और इस सेल के भीतर ये क्या था? मान लो कोशिका द्रव्य। और इस कोशिका द्रव्य में क्या है? अनेक प्रकार के कोशिकांग। और उसी कोशिकांग में मान लो हमारे पास में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया मान लो, तो इस कोशिका में जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी किसके अंदर है? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो मतलब कोशिका के भीतर जो कोशिकांग हैं उनमें भी कोशिका की ही कैपेसिटी पाई जाती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को कोशिका के भीतर कोशिका प्रकार का कोशिकांग कह सकते हैं। और ये दोनों ही गुण जो हैं 70S वाले और डीएनए वर्ताकार वाले, ये दोनों ही गुण किसके हैं?
प्रोकैरियोटिक सेल्स की हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स की भांति पाए जाते हैं। और ये स्टेटमेंट दिया है मार्ग्यूलिस ने, ये स्टेटमेंट दिया है मार्ग्यूलिस ने। तो वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स की भांति पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स की भांति पाए जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम और वर्ताकार डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करने के लिए स्टेंड करने के लिए जेनस ग्रीन बी का उपयोग किया जाता है। कोई केमिकल का नाम है जिसकी सहायता से हम माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट थे हमारे किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। उसकी हमने आंतरिक झिल्ली, बाहरी झिल्ली और मैट्रिक्स कंप्लीटली पढ़ ली है। जब हम कंप्लीटली माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर लेते हैं तो लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक बचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, अगर कार्य की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तो वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है कि एटीपी का संश्लेषण करता है, एटीपी का संश्लेषण करता है। इसके अलावा वसा को तोड़ने का काम करेगा, वसा का ऑक्सीकरण करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अनेक प्रकार के स्टेरॉइड्स का निर्माण होता है, स्टेरॉइड्स का संश्लेषण होता है। और जो हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के हिम भाग का निर्माण भी किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो हीमोग्लोबिन के हिम भाग का निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कंप्लीट डिस्क्रिप्शन माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्रकणिका या कोशिका के शक्ति ग्रह पर। आगे हम सेल बायोलॉजी की इसी सीरीज में अनेक प्रकार के टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक्स अ लॉट।